बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं बी फूड सीक्रेट्स। आज हम फ्राइड हॉट विंग्स बनाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी फेमस डिश है और बड़े शौक़ से खाई जाती है। फास्ट फूड के अंदर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड हॉट विंग्स बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट मैरिनेशन भी बताऊँगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं फ्राइड हॉट विंग्स। हॉट विंग्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं और विंग्स मैंने लिए हैं जिसके ऊपर स्किन होती है मुर्गी की। मैंने विद स्किन इसलिए लिया है क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर विद स्किन चिकन यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये अंदर से खुश्क नहीं होते, फुल जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। तो आप विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। सबसे पहले अब हमने इसका वाश का प्रोसेस करना है। तो वाश का प्रोसेस करने के लिए हमने इसको सिरके और नमक के अंदर डिप करना है ताकि इसके अंदर से ब्लड अच्छे से निकल जाए, और फिर हम इनको खुश्क करके इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, चिकन को मैंने धो के रख दिया है। जब तक वो खुश्क होता है उतनी देर हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 15 ग्राम हमने नमक लिया है। इसके अंदर 20 ग्राम सुर्ख मिर्च डालनी है आपने, अच्छी क्वालिटी की। अगली चीज़, इसके अंदर गार्लिक पाउडर जाएगा 8 ग्राम। अगली चीज़ ये अदरक पाउडर है 3 ग्राम, ये हमने कम डालना है क्योंकि इसकी स्मेल ज़्यादा होती है। ये चिकन पाउडर है 8 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास हल्दी है 3 ग्राम, 5 ग्राम चाट मसाला, ये है मेरे पास टाटरी पाउडर 3 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये लास्ट पे है मेरे पास चाइना सॉल्ट 10 ग्राम। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके अंदर कंप्लीट है। अब हमने इसको मिक्स करना है। तो ये अब हमने करनी है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसके अंदर 3 चम्मच हमने विनीगर के ऐड करने हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर मस्टर्ड सॉस ऐड करनी है। अब इसके अंदर ये जो सीक्रेट मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड करना है। जो मैंने बनाया था मसाला वो क्वांटिटी में ज़्यादा है, सारा ऐड नहीं करना। वो एक कम से कम क्वांटिटी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो 1 किलो को हमने 40 ग्राम मसाला लगाना है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब ये 1 किलो विंग्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इनको अच्छे तरह से इधर हमने मैरिनेट करना है। इनके ऊपर हमने अच्छे से ऐसे मसाला लगाना है और इनको हमने अच्छे से मसाला लगा के 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। तो फिर इसका एक बेहतरीन टेस्ट निकलेगा। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर मैरिनेट हुए विंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे K&N वगैरह के मिल जाते हैं जिनकी मैरिनेशन पहले से हुई होती है। लेकिन ये जो हमने मैरिनेशन का मसाला तैयार किया है ये एक बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है जो अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज़ होती है। तो आप ये बनाएं, आपको इंशाल्लाह उससे दुगना इसका फ्लेवर मिलेगा। तो अब ये इसके ऊपर सारा मसाला लग गया है, तो इसको हमने अब 24 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखना है और 24 घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो जी 24 घंटे गुजर गए हैं, विंग्स को मैरिनेट हुए। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने घी को अच्छे से गर्म किया हुआ है। घी को हमने 160 डिग्री सी तक गर्म करना है, तो फिर इसमें अच्छे से विंग फ्राई हो जाएंगे। तो अब मैंने ये एक बाउल के अंदर प्लेन मैदा लिया है, तो इसके अंदर हमने विंग्स की कोटिंग करनी है जो उसके ऊपर क्रम्स बनते हैं। बिल्कुल प्लेन मैदा लेना है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना हमने। तो ये इसके अंदर मैंने मैरिनेट किए हुए विंग्स इसके अंदर डाल दिए हैं। जितने आपको ज़रूरत है उतने इसके अंदर डाल के तो इनकी हमने करनी है इधर कोटिंग। इसको ब्रेडिंग बोलते हैं। तो इसकी ऐसे करके हमने ब्रेडिंग करनी है अच्छे से। पहले अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा हमने ऐसे इसकी कोटिंग करनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप इसकी ब्रेडिंग कर रहे हो तो बर्तन के अंदर मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो फिर इसके ऊपर क्रम सही नहीं बनेंगे।
अब क्या करना है कि जो इसके ऊपर अजाफ़ी मैदा लगा हुआ है इसको उतारते जाना है और साथ साथ ये मैंने पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर ऐड करते जाना है। अब क्या करना है कि ये सारे विंग्स को एक स्ट्रेनर के अंदर डाल के इनका पानी अच्छे से ड्रेन करना है और फिर इनको मैदे के अंदर ऐसे डाल के और इनकी दोबारा से हमने ब्रेडिंग करनी है अच्छे से। 1 से 2 मिनट हमने इसकी ब्रेडिंग करनी है तो फिर इसके ऊपर बेहतरीन क्रम्स बन जाएंगे। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त इसके ऊपर ये देखें क्रम्स आने शुरू हो गए। इसी तरह से हमने थोड़ी सी और इसकी ब्रेडिंग करनी है, बेहतरीन इसके ऊपर क्रम्स आ जाएंगे। अब एक एक करके विंग्स निकालते जाने हैं और ऑयल के अंदर डालते जाने हैं। छः से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते हुए। फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो फिर भी क्रम्स सही से नहीं निकलेंगे। तो जो 2 मिनट हो गए इनको फ्राई होते हुए, अब भाई निकाल के चेक करते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त इनके ऊपर क्रम्स आए हैं। देखिए अभी 4 से 5 मिनट और लगेंगे इनको मज़ीद इधर फ्राई होते हुए, तो ये ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। नहीं तो जी 7 मिनट हो गए हैं विंग्स को फ्राई होते हुए और ये ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब इनको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ये देखें। तो जी बाकी के विंग्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखें ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं, तो इनको भी बाहर निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त इनके ऊपर क्रम्स आए हैं। ये देखें फाइनली हमारे हॉट विंग्स तैयार हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त ये अंदर तक गला हुआ है, बेहतरीन ही अंदर से जूसी है। ये देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।